ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਸਟੱਡੀ ਸਕੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ब्रांच हेड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू। सो अनीता जी, बहुत चंगा रहेगा कि आज आप थोड़े प्रोफाइल्स के उपर फोकस करिए। बहुत सारी अजिही प्रोफाइल्स है जिन्हों के रले मिले सवाल साडे कोल आए सी, जो मैं शुरुआत विच गल कीती भी है। मैं जरूर चाहूँगी वक्-वक् तरह की प्रोफाइल्स नूं लैके तुसीं डिटेल विच ऑप्शन वाइज उन्होंने थोड़ा जरूर गाइड करो आज जी। तो मैम, जब भी कोई स्टूडेंट अब्रॉड स्टडीज़ के लिए प्लान करता है तो सबसे जो डिफ़िकल्ट उनकी क्वेरी होती है वो ये होती है कि कौन सी कंट्री में अप्लाई किया जाए। मे बी उनके किसी का कुछ रीज़न है, किसी का कुछ रीज़न है। अब कुछ स्टूडेंट ऑब्वियसली स्टूडेंट को अब्रॉड स्टडीज़ के लिए बात करें तो हमारे दिमाग में आता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मे बी यूके, यूएस, ये हमारे दिमाग में आता है। लेकिन जब हम इनकी रिसर्च करते हैं, जब हम इनके बारे में रिसर्च करते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट से पूछते हैं, तो हमें पता चलता है अरे अगर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो वी नीड फंडिंग। हमें जो फंडिंग है वो हमें चाहिए 30 से 32 लाख के करीब चाहिए। आपका सेविंग होना चाहिए, आपका इनकम 12 से 14 लाख के करीब होना चाहिए, आपको 6 महीने पुराने फंड्स दिखाने। तो हम देखते हैं फंडिंग का तो प्रॉब्लम है, अब हम कहाँ पे अप्लाई करें। फिर हमारे दिमाग में आता है कि चलो ठीक है हम कनाडा के लिए अप्लाई करें। लेकिन कनाडा में फिर से वही चीज है कि कनाडा में इस टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है मे बी जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है, तो उनके दिमाग में ये भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप अच्छे कोर्स के लिए जाते हो, आप ऐसे कोर्स के लिए जाते हो जो कनाडा में बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट यस, अगर आप कनाडा में अप्लाई करते हो तो आपके पास ट्यूशन फीस है, आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास ट्यूशन फीस है, आपके पास रेडिली फंड अवेलेबल है, यानी कि 20 से 22 लाख रुपए, तो यस यू कैन प्लान फॉर कनाडा। बट व्हाट इफ अगर आपके पास ये पैसा नहीं है, तो आपका फीस जो स्ट्रक्चर है वो कम है कंपैरेटिवली, तो आप कौन सी डेस्टिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आप सोचो तो आपके लिए जर्मनी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जो ट्यूशन फीस है वो 6 से 9 लाख के करीब होती है ट्यूशन फीस, जहां पे भी आपको 1 साल की ट्यूशन फीस देनी है। वहीं पे जर्मनी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जो कि हाफ ईयर की ट्यूशन फीस के साथ भी प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वहीं आपकी जो 6 से 9 है, वहीं आपकी 3 से 4 लाख के करीब ट्यूशन फीस हो जाएगी। रेस्ट यू कैन शो द फंड्स। उसके अलावा ब्लॉक अकाउंट है, यस ब्लॉक अकाउंट में आपको 10 लाख के करीब दिखाना पड़ेगा। तो ऑल टुगेदर अगर आप जर्मनी प्लान कर रहे हो तो आपका जो पूरा साल का जो एक्सपेंस है वो 17 से 18 लाख आएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये आ रहा है कि नहीं इतना भी बजट नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है आयरलैंड की। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो ट्यूशन फीस जो बजट है वो काफी कम है, बट दे रियली वांट टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शन, दे रियली वांट टू गो अब्रॉड एंड अब्रॉड की स्टडीज वो करना चाहते हैं, तो वो आयरलैंड इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। स्टडी वाइज भी देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइज भी देखो, तो वहाँ पे जो जॉब्स है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मिलती है। मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो 1 साल की जो ट्यूशन फीस है वो 6 से 8 लाख के करीब होगी। इसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं जमा करवाना है, आपको फंडिंग दिखानी होती है 12 लाख के करीब। बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा फंडिंग का कोई इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत पुराना दिखाना है, 6 महीने पुराना दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू शुड बी रेडी विद योर 6 to 8 लाख के करीब। तो वहां पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज भी आ जाती है। ये रही बजट पे बात। अगर हम बजट की बात करें, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास बजट तो पूरा है लेकिन हमारी प्रोफाइल में गैप आ गया है, वी कैन पे अप टू 25 lakhs भी, लेकिन गैप आ गया है। गैप इतना आ गया है कि 10 से 12 साल का हमारे पास जो हमारी प्रोफाइल में वो गैप बन गया। अब हम कहाँ पे अप्लाई करें। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो यस ऑस्ट्रेलिया गैप नहीं एक्सेप्ट करेगा। एज बार भी है, जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज 25 to 26 तक ही एप्लीकेशन ले रहा है, तो हमारे लिए फिर से एक ऑस्ट्रेलिया की जो ऑप्शन है वो क्रॉस हो जाती है।
मैं कनाडा की बात करूं तो यस, अगर आपकी प्रोफाइल में गैप भी है तो यस स्टिल यू कैन अप्लाई इन योर फॉर द मास्टर्स। आपकी प्रोफाइल में 10 साल का भी गैप आ गया और आपके पास फंड्स भी रेडिली अवेलेबल है। आप ये देख रहे हो कि आपके पास पैसा है, 20 से 25 लाख के करीब आप अपनी स्टडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक बार और कह देती हूँ, आपने सिर्फ 1 साल की ट्यूशन फीस पे कर रहे हो कनाडा में, 2 साल का जो आप GIC है वो तो आपके खुद के ही खर्चे के लिए है। तो आप कनाडा भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल सकती है। लेकिन वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमारी प्रोफाइल में गैप भी है, पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते और आइल्स भी बहुत कम है। अब ऐसे स्टूडेंट कौन सी डेस्टिनेशन चूज करें? अगेन द जर्मनी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, बिकॉज जर्मनी में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो आइल्स है 5.5 आइल्स की रिक्वायरमेंट के साथ भी स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वीजाज। तो 5.5 या ओवरऑल अगर आपके 6 हैं तो यस यू कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स। अगर 6 हैं तो इट वुड बी बेस्ट। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए करना चाहते हो तो 5.5 इज द बेस्ट थिंग। उसके बाद यू कैन गेट द स्कॉलरशिप। अगर आपकी ट्यूशन फीस मैंने 6 to 8 लाख बोली है, उसमें भी जर्मनी में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बट जर्मनी में जो स्कॉलरशिप का जो उस टर्म को हम डिस्काउंट बोलते हैं, तो डिस्काउंट यस यू कैन गेट द बेस्ट डिस्काउंट। अगर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, आपके आइल्स बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन 20 to 25% के करीब भी आपको ट्यूशन फीस में जो है वो डिस्काउंट मिल सकता है। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल में बहुत ज्यादा गैप आ गया है, 10 साल का गैप आ गया है, या फिर आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे भले ही 35-40 ईयर्स हो गई है, अब आप स्टडीज का प्लान कर रहे हो, तो अगेन यू कैन चूज द जर्मनी एज एन ऑप्शन। मैं बात करूं कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, they are very strong in term of their communication, they can explain very well about themselves, तो वो US के लिए भी प्लान कर सकते हैं, भले आपने IELTS भी ना किया हो। इफ़ यू आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, तो और अगर आपके पास IELTS नहीं है तो आप US भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ एक ऐसी चीज़ें बताई जो मेजरली हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि ये क्वेरीज हैं। अब उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी वैरायटी में आपकी प्रोफाइल आती है। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा है, यू कैन कॉल अस एंड यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल। किसी भी कंट्री के लिए अगर आपको करना है तो वी कैन गाइड यू। जी बिल्कुल। देखो जिन्हों का आइल्स स्कोर घट है या विदाउट आइल्स जिन्होंने अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप चाहिए है, देखो कई सारे अलग अलग देखो ऑप्शंस ने, पर उसके लिए ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी प्रोफाइल डिस्कस करनी पएगी। तो उसके लिए नंबर लगातार इसलिए ਅਸੀਂ डिस्प्ले किया होया, तुसीं इस पर कॉल करो और पूरी जानकारी ले सकते हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल सके ਤੁਹਾਡੇ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली, ਤੁਹਾਡੀ प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ऑप्शन मिल ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ उम्मीद करते हैं ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी कुछ नवा जानने ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ है। और ਤੁਸੀਂ अगर अप्लाई करना चाहते हो किते और चंगी तरह होर अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ऑप्शन समझना चाहते हो तो जरूर विजिट कर सकते हो स्टडीज़ केयर एजुकेशन के चंडीगढ़ ऑफिस, जिथे तुसी अनीता मैम नूं मिल सकते हो। और जिन्ना भी इन्हां दा पूरा स्टाफ है, जिन्हां नाल भी तुहाडी गलबात होएगी, सारे ट्रेनड इन्हां दे कोल सारा स्टाफ है, ताकि हरेक स्टूडेंट जिहड़ा भी कोई इन्हां कोल आंदा है असैसमेंट करके डॉक्यूमेंट्स दी उन्हां नूं बेस्ट ऑप्शन दी जा सकती है, ताकि स्टूडेंट अपने फ्यूचर नूं ब्राइट बना सके, अपने जो तुहाडे फ्यूचर प्लान्स ने उन्हां नूं तुसी पूरा कर सको। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी पूरी इन्फॉर्मेशन दे लई। ते स्टूडेंट्स कमेंट सैक्शन विच भी अपने सवाल साडे नाल जरूर साझे कर सकते हैं। अगों भी असीं तुहाडे लई इसी तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रहांगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।